मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपने जीत पे अड़े होते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ डिस्कस करने वाला हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, बच्चों का काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड होता है कि हर बार एक ग्राफ 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए, जो कि आसान भाषा में बच्चों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर चीज़ें समझ आती है तो चैट सेक्शन में जाकर यस चैट करेंगे, जिससे कि हमारी मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं फिर से एक नए वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसे। राइट, तो आप कंप्लीट इसको वॉच कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है एज इट इज़। इसको एक बार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, x + y = 14। इस इक्वेशन फर्स्ट, x - y = 4, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। राइट, सो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, सो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या पाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x + y = 14। ओके, एट x = 0। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे x की वैल्यू लेते हैं तो y हमारा आता है, और y लेते हैं तो x आता है। इस तरीके से एक हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल के थ्रू एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन से चल रहे हैं, तो इक्वेशन हमारा फर्स्ट ये है x + y = 14। सो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि x = एनीथिंग, कुछ भी आप ले लो, 0, 1, 2, -1, एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मोस्ट रिलेवेंट हमारा 0 ही होता है। 0 पे अगर हमारा वैल्यू अच्छा होता है तो फिर कहीं ना कहीं हम ले पाते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिया x = 0 ले लिया, ठीक है। तो हम x की वैल्यू पे इसको पुट करते हैं इक्वेशन इसमें फर्स्ट में, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 + y कितना हो जाएगा, = 14, ठीक है। सो इसलिए हमारा y = क्या हो गया, 14। राइट, अगेन इस तरीके से हम, जो याद रखना आप, ठीक है, जो हमने वैल्यू यहाँ पे x बराबर लिया है वो अगेन नहीं ले सकते, ठीक है। या जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिया है और जो वैल्यू आया है फिर हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते, ठीक है, याद रखेंगे यार। तो x = एनीथिंग दूसरे कुछ लेते हैं हम लोग, है ना। x की वैल्यू 5 लेते हैं, राइट। सो x की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो रखें इसमें, x की जगह पे 5 रखेंगे। 5 + y = 14 दिख रहा है आपको, ठीक है। सो y = जाएगा 14 माइनस, ज़्यादा बेस्ट होगा 0 रख लो, ठीक है। ज़्यादा बेस्ट होगा कि अब 0 ही रखो, जिससे कि ग्राफ बनाने में ईजी होगा। y = क्या पुट करते हैं, y = 0, ठीक। तो y = 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 0 = 14। सो इसलिए हमारा x = कितना हो जाएगा, 14, ठीक। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे टेबल सा बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल, चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी जब आप 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। बताओ आप, सबसे पहले हम 0 लिए x की जगह पे, तो y कितना आया, 14, ठीक है। और जब y की वैल्यू हमने 0 लिया तो x की वैल्यू कितना आया, 14,
हमारा फर्स्ट इक्वेशन का काम पूरा हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हम लोग सेकेंड इक्वेशन से चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, राइट। x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 4। एट x इक्वल्स टू 0। हाँ, याद रखेंगे कि x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना आया 14, फिर y बराबर 0 लिए तो x बराबर कितना गया 14 यानी 14। ठीक, तो ऐसा हम कर सकते हैं। जो पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा x बराबर 0 लिए, तो फिर से हम x बराबर 0 नहीं ले सकते हैं, y बराबर ले सकते हैं। या तो x बराबर जो हमारा 0 आया है, 0 लिए हैं, y बराबर 14 आया, तो फिर से y बराबर 14 नहीं ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आप समझेंगे, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन में ले सकते हैं फिर, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो हमने पहली बार x बराबर क्या लेट किया 0, ठीक है। तो इसमें पुट करो आप 0 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 4, राइट। देन इसलिए हमारा ये तो 0 कंप्लीट खत्म हो गया, तो y बराबर हो गया हमारा -4, ठीक है, यस। उसके बाद आप देख लो अगेन एट y बराबर 0 पुट करो, y बराबर 0, y बराबर 0, y की जगह पे 0 रखेंगे इसमें, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। सॉरी, हमारा x बराबर कितना हो गया 4। यहाँ पे आप एक क्या करोगे, टेबल बनाओगे, ठीक है। x की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 लिया, y की वैल्यू कितना आया -4, y की वैल्यू हमने 0 रखा, x की वैल्यू 4 आया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड का टेबल है और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का टेबल। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब चीज़ें कैसे चल रही हैं, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार में तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो। तो हमारा ये क्वेश्चन होता है ग्राफ में x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसके जगह पे आपके कुछ भी हो सकता है। हमारा ये क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेकर के और ऐसे ही लिख लेते हैं। इक्वेशन इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन हमने सेकंड लिखा, राइट, ठीक है। तो आप सबसे पहले इक्वेशन जिसको आपने फर्स्ट लिया है उससे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। सो फर्स्ट से हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 2 वैल्यू पुट करते हैं। कितने वैल्यू पुट करते हैं 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ ये आप समझ लो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिया x बराबर 0, इस इक्वेशन में रखना है x बराबर 0 हमने रखा, देखो यहाँ पे x बराबर 0 रखें, फिर y बराबर हमारा कितना हो गया 14, y बराबर कितना आया 14। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 में y से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y आएगा, तो y बराबर कितना हो गया 14, राइट, ओके। अगेन फिर हमने y बराबर 0 रखा, इसी इक्वेशन में y बराबर क्या रखा 0, तो यहाँ पे हम 0 रखें तो x प्लस 0 बराबर 14, यानी x बराबर कितना हो गया 14, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिनिमम 2 टाइम्स कर सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाउंडेशन है कि आप 2 ही बार ले सकते हो, आप जितने मर्जी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको 2 टाइम्स लेना ही होगा, 1 टाइम्स में नहीं हो पाएगा,
आप कैसे लाइन खींचोगे, अगर आप कैसे खींच पाओगे। ठीक है, सो अब इस तरीके से ये हमारा टेबल बन गया। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन से करते हैं। हमारा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट सेकंड इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो सबसे पहले x इक्वेशन ये है, सेकंड में x बराबर 0 हमने रखा, x बराबर 0 रखा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 रख दिया हमने, और माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 4। सो y बराबर -4 हो जाएगा, माइनस इधर से उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने जब x की जगह पे 0 रखा तो y बराबर कितना हो गया -4, और y बराबर जब हमने 0 रखा, देखो यहाँ पे 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो x में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा x, और x बराबर हमारा क्या हो गया 4। तो ये अगर चीज़ें आपको आती है और अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि हमें चीज़ें समझ नहीं आई, और जहाँ पे डॉट आपको लगा वहाँ पे आप बताने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और वहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, हमारे एक हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे आप अगर कमेंट्स करके बताएंगे तो वहाँ पे मैं सॉल्व करके डाल दूँगा। ठीक है, तो उसे भी फॉलो कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ये चीज़ें आपको समझ आई तो आप इसे ग्राफ को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, आपका मेन काम हो गया ये और ये, इसको रखेंगे और इसको रखेंगे। इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। राइट, तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए अब ये आपका टेबल का जो वैल्यू है, अब इस ग्राफ में लोकेट करेंगे और इसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे कटिंग पॉइंट होगा, दैट इज़ योर आंसर। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 0। हाँ देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस। राइट, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस में है और ये हमारा नेगेटिव है, और लेफ्ट में नेगेटिव x एक्सिस होता है, राइट में आपका पॉजिटिव x एक्सिस होता है। इधर की वैल्यू जितनी भी होती है पॉजिटिव होती है, इधर की नेगेटिव होती है, ऊपर साइड की पॉजिटिव होती है, नीचे की नेगेटिव होती है। ठीक है, हमारा यहाँ पे वैल्यू 14 तक है, इसलिए हमने डिफरेंस रखा 2-2 का। ठीक है, नहीं तो अगर आपका वैल्यू कम है तो आप 1-1 का भी ले सकते हो, ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू आ गया हो तो आप ज़्यादा का डिफरेंस ले सकते हो, इसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे होता है, x की जगह पे 0 और y भी यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना है 0, तो y कितना होना चाहिए 14। x बराबर 0 तो y कितना होना चाहिए 14। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको हम पॉइंटेड कर देंगे। आपके लिए ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आगे पीछे थोड़ी हो सकती है। x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो गया 14। अब y इज इक्वल्स टू देखना, x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 14 और y इज इक्वल्स टू 0, तो y इधर देख लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 14, y कितना हो गया 0, तो यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसके सामने यहीं पे आया, और ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तिरछा हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये मैं कोई स्केल से नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट आप लिख दो 0,14। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 14,0। ठीक है, इस पे आप एक इक्वेशन लिख दो, जो इक्वेशन आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, चलिए दूसरे इसी तरीके से मैं दूसरे जो टेबल में हमारा वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 यहीं पर आता है।
ठीक है। तो इस वाले लाइन को हम मिलाने की कोशिश करेंगे। वैल्यू हम देख लेंगे कितना आता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट कैसे बताऊं यार, बताओ आप। ये तो ग्राफ नहीं है कि, ठीक है। चलिए मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। इस पे आप लिख लो x - y = 4, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया 4, 0 और ये आपका हो गया 0, -4, 0, -4, ठीक है। राइट, आंसर हमारा सही है। देख लीजिए कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बीच में 9 है ही है। और ये देख लीजिए आप, इसके सामने आ रहा है एग्जैक्ट। इस पॉइंट को आप पी नाम रख दो। हमारा आ गया x = 9 और y = 5। दिस इज योर आंसर, x = 9 और y = 5, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चीज़ें आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको वीडियो को रीप्ले करके देखने की कोशिश करें। और मैंने आपको बहुत ही सरलता से इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट चैट में जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे आप कमेंट्स करेंगे कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। ये पता है आपको, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसलिए हर मॉडल सेट में जाकर आप देख लो, हर एक क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लो, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल भाव में बताने की कोशिश करी है और बिल्कुल सिंपल है ना। 2 ही वैल्यू लिया यहाँ पे 2 ही वैल्यू लिया है और हमारे आंसर आ गया कंप्लीट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।